हेलो गाइस, मैं हसन। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर दें। चलते हैं वीडियो में। टोटल गजनवी फार इन अफगानिस्तान, ये कि गजनवी ने जो महमूद गजनवी थे उसने सोमनाथ मंदिर पर क्यों अटैक किया, क्यों हमले किए, लूटेड सोमनाथ टेम्पल क्यों लूटा। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर इस पर भाई मजीद बात करते हैं। अपने इंडिया के गुजरात के सोमनाथ शहर पे और सोमनाथ मंदिर पे उसने अटैक किया। एक नहीं 17 बार अपने इंडिया कंट्री पे भाई आक्रमण किया। इंडिया से चुराए हुए सोने, खजाने, हीरा जवाहरात को लूट के महमूद गजनवी ने इस दरवाजे को अपने हिंदू टेम्पल सोमनाथ मंदिर से लाया। उस खजाने में एक खजाना ये दरवाजा भी था गाइस, और ये है उसका वो किला, गजनी महल का गजनी जेल। ये सारे सुल्तान महमूद गजनवी के वंशज के लोग हैं। सुल्तान महमूद गजनवी की कब्रगाह। इंडिया के जम्मू कश्मीर के भी घर होते हैं कुछ वैसा। कई लग रहा है ना कि किसी महल में हम घूम रहे हैं। काफी मेला लग चुका है, सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा गजनी हमसे मिलने आ गया है। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। मैं हूं अंस और अभी मैं हूं यार अफगानिस्तान कंट्री के गजनी प्रोविंस में, जो कि अराउंड 150 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा काबुल, जो कि कैपिटल है इस अफगानिस्तान कंट्री का। तो अभी अराउंड 12 बजे हम काबुल से निकले हैं और ये है वो अपनी कार और हमारे जो होस्ट और गाइड हैं साफ़ी भाई, उनके साथ मैं आया हूँ इस गजनी प्रोविंस को दिखाने के लिए। तो गजनी एक्चुअली शहर भी है इस गजनी प्रोविंस का, जो कि कैपिटल बोला जाता है। तो यार आज के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में। आई थिंक आपने हिस्ट्री में काफी ज्यादा सुना होगा। ही गजनी जो पूरे अफगानिस्तान कंट्री के लिए आई थिंक आइडल बोले जाते हैं, एक रूलर, एक एम्पायर और एक काफी स्ट्रॉन्ग किंग। बट अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो इंडिया यानी हिंदुस्तान, भारत के लिए ये शख्स जिन्होंने एक नहीं 17 बार अपने इंडिया कंट्री पे भाई आक्रमण किया, अटैक किया, और वहाँ से ना जाने कितना सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, खजाना उन्होंने भाई लूटा हुआ है। अपने इस गजनी राजधानी को खड़ा किया, और वो जो राजधानी थी गजनी की, पुराना गजनी शहर, वो ये जो आप अभी मेरे आंखों के सामने देख रहे हो। तो पूरे अफगानिस्तान कंट्री का सबसे एंशिएंट शहर बोला जाता है सिल्क रोड के टाइम पे। तो ये है कुछ ऐसी लोकल लाइफ, गधा वगैरह यहाँ पे दिख रहा है, भेड़ वगैरह हैं, ये सारे सिप हैं। ये सारा कच्चा रास्ता है और फोर्ट काफ़ी ऊपर है भाई। जितनी भी दीवारें आप देख रहे हो, घर वगैरह देख रहे हो, वो सारा कुछ मिट्टी का बना हुआ है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं, ये सारा हिस्सा न्यू गजनी का, सिटाडेल ऑफ गजनी, सुल्तान महमूद गजनवी का किला और राजधानी। भाई इसकी हालत देख के तो ऐसा लग रहा है कि अभी फ़िलहाल ये सारा कुछ खंडहर में तब्दील हो चुका है। ये वही किला है गाइस जिसको सुल्तान महमूद गजनवी ने इंडिया से चुराए हुए सोने, खजाने, हीरा जवाहरात को लूट के इस अफगानिस्तान के गजनी शहर को बसाया हुआ है। टाइम का जो गजनी शहर था वो सिर्फ इतना था, यानी मिट्टी और गोबर वगैरह और कुछ घास फूस, इन सबको यूज़ करके उस टाइम पे जैसे पुराने टाइम पे घर बना करते थे, कुछ वैसा ही यहाँ पे सारे घर बने हुए, अलग अलग, काफ़ी पुराना। 147 फीट के आसपास की इसकी हाइट थी स्टार्टिंग टाइम पे जब ये बना हुआ था। 30 से ज़्यादा पिलर थे इस पूरे किला के आसपास, जो कि इस किला को सुरक्षित रखते थे। वाकई काफ़ी पुराना है यार। अलग अलग इसमें रूम हैं, अलग अलग दरवाजे, अलग अलग गेट आप देख सकते हो। और ये है वो लैंडमार्क पे लिखा हुआ है गजनी। ये आप देखिए किला पूरा कितना बड़ा होगा। अभी तो यार पूरा टूटा फूटा है, सांस फूल रही है चढ़ने में। मैं आप सोचे नीचे से ऊपर आया हूँ, अब ये किला कितना बड़ा है आप खुद अंदाज़ा लगाइए इसको देख के चारों तरफ। यार ये जो सुल्तान महमूद गजनवी था, 1000 से लेके 1025 के टाइम तक लगभग 17 बार इसने आक्रमण किया इंडिया पे। और सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर हुआ अपने 16वें आक्रमण में, जब उसने अपने इंडिया के गुजरात के सोमनाथ शहर पे और सोमनाथ मंदिर पे उसने अटैक किया। और सोमनाथ में मिलने वाला सारा खजाना, मंदिरों में खजाना जितना भी था, वो सारा लूट के अपने इस गजनी शहर पे लाता है। इसका जो इंटेंशन था वो भारत पे राज करना नहीं था, सिर्फ इसका मेन मकसद होता था इंडिया में जाके लूटपाट करना। और उस दौरान लूटे हुए रास्ते से जब ये गुजरता था तो जो भी बंदा इसको मिलता था भाई, ये सबको मारते हुए आगे बढ़ता था। हमेशा इसने जब भी लड़ाई की, जब भी इसने आक्रमण किया इंडिया पे, ये रात के टाइम पे करता था, खासकर उस वक्त जब सारे सोल्जर वगैरह लोग या गांव में लोग सो रहे होते थे, ताकि किसी को पता ना चले। और नींद के वक्त ये सबको मार पीट के, काट पीट के, आक्रमण करके सामान वगैरह लूट के खजाना फिर आगे बढ़ जाता था। तो ये है भाई सुल्तान महमूद गजनवी की कहानी। और ये है उसका वो किला
जहाँ पे फ़िलहाल आज मैं आ पाया हूँ और आपको मैं रियलिटी दिखा रहा हूँ। शायद इसी में से किसी एक जगह पे आपको हमारे वो इंडिया के जितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, उनका जो दर्द है, उनकी जो कहानी है, वो जब इन किला के एक एक मिट्टी को आप देखोगे, एक एक पत्थर को देखोगे तो आपको एहसास होगा। पूरा खंडहर है, टूटा फूटा है, अभी तो पूरा ये तहस नहस हो चुका है। ये सारा किला का हिस्सा है। अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, सो आपने कई नाम सुनोगे, आमिर तैमूर, बाबर, गजनी, ये सारे लोग इतनी दूर दूर से सेंट्रल एशिया से इस तरह के घर में रह रहे लोग हमारे हिंदुस्तान पे आके आक्रमण करके जाते हैं, खजाना लूटते हैं और फिर से वापस आके अपनी राजधानी बसाते हैं। मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। कई बार ये सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आप सोचिए, ऐसी दर्दनाक कहानी है और ये सारे लोग जिन्होंने इतना सारा लूटा। और आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे जो आप किले वगैरह देखोगे, उसका जो प्रिजर्व है, उसकी जो देखभाल है, हमारी गवर्नमेंट कितने अच्छे तरीके से करती है। बट यहाँ पे ये इस महमूद गजनवी का किला फ़िलहाल अभी खंडहर में तब्दील हो चुका है। आप खुद देख सकते हो, कोई एक ऐसा हिस्सा नहीं होगा जो अच्छे तरीके से इन्होंने मेंटेन करके रखा हो। स्ट्रीट था पुराने टाइम पे, ये रास्ता हुआ करता होगा जो एक रूम से दूसरे रूम की ओर जाता होगा। अलग अलग मकान, अलग अलग घर, अलग अलग दरवाजे, खिड़कियां, ये सारा कुछ भाई पुराने ज़माने का हिसाब किताब है। आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा किला था। ऐसा बोला जाता है कि उस टाइम पे यहाँ पे करीब 40 से 50 हज़ार लोग इस पुराने किला में रहा करते थे। और दीवारें आप देखिए कितनी मोटी मोटी। पुराने ज़माने में हम लोग जो घर बनाते थे ना, उसका बेस इतना मोटा होता था ना कि कोई भूकंप आए, कुछ भी आए, कुछ भी असर नहीं होने वाला। ये सारी चीज़ें जैसी की तैसी रहेंगी। अब 1000 साल पुराना ये किला है, फिर भी आप देखिए अभी भी मिट्टी की दीवारें अगर खड़ी हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। टैंक पड़ा हुआ है, ये सारे अभी टूटे फूटे हैं, सोवियत टाइम के सारे टैंक हैं। और ये कुछ खेती वगैरह भी यहाँ पे हो रही है, लोगों ने खेती वगैरह करके रखा हुआ है। 19वीं सेंचुरी के आसपास बोला जाता है कि यहाँ पे सोवियत यूनियन की जो आर्मी थी, रशिया की आर्मी, वो सारे लोग यहाँ पे रहा करते थे। तो उन्हीं का ये सारा टैंक है जिसको अफगानिस्तान के लड़ाकू मुजाहिदीन और तालिबान के कमांडर लोगों ने उनको हराया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको इस तरह से ढेर सारे BMW, इस तरह से आप देखिए बड़े बड़े टैंकर, बंदूकें, बारूद, गोला, ये सब का जो हिस्सा है वो देखने को मिलेगा। तो ये सोवियत के टाइम की सारी टैंक वगैरह के भाई पुर्जे जो बचे हुए हैं यहाँ पे। नीचे एक टैंक पड़ा हुआ है, सारी गन मशीनें हैं भाई जो यहाँ पे इस तरह से पड़ी हुई। तो आप सोचिए कितना ज़्यादा यहाँ पे खून खराबा हुआ होगा। गाइस, आप लोगों में से कई लोगों ने एंग्लो अफगान वॉर के बारे में सुना होगा। 1839 के टाइम पे जो ब्रिटिश आर्मी थी, जिसमें इंडियन सोल्जर थे, ब्रिटिश के टाइम पे जब हमारा इंडिया गुलाम हुआ करता था ब्रिटिश के हाथों में, तो उस टाइम पे ब्रिटिश ने अफगानिस्तान के इस गजनी शहर पे, इस गजनी के किले पे आक्रमण किया था और वो इसको कब्जा करना चाहते थे। बट उससे पहले ही सोवियत यूनियन की जो आर्मी थी, पर्शियन यानी ईरानियन आर्मी के साथ मिलके उन्होंने अफगानिस्तान का जो आज का हेरात वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी कब्जा कर लिया हुआ था। और जब ये बात ब्रिटिश आर्मी को पता चली तो उन्हें ये लग गया कि शायद पूरे अफगानिस्तान पे उनका कब्जा नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से वो लोग फिर कोशिश किए इस गजनी किले पे आक्रमण करने के लिए। बट ऐसा बोला जाता है, कुछ सोर्स ऐसा बोलते हैं कि उस टाइम पे लगभग 200 से ज़्यादा ब्रिटिश आर्मी, जिसमें इंडियन सोल्जर भी थे, उन्होंने अपनी जान गंवाई है। और लगभग 500 से ज़्यादा लोग लापता हो चुके थे, कहीं गुम हो गए, किसी को अपहरण कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया, तो भी वो सक्सेस नहीं हो पाया। यहाँ पे कुछ पक्षियाँ वगैरह सब पड़े हुए हैं। मतलब अभी तो इतना गंदा है ये प्लेस, यहाँ पे आई थिंक आप ज़्यादा देर तक खड़े भी नहीं हो पाओगे। यहाँ से, इस किले से, इस पूरे गजनी का जो निचला हिस्सा है, उन हिस्सों में जो अभी भी घर हैं, ये सारे मिट्टी के घर बने हुए हैं। तो इसको देख के थोड़ा सा मुझे अपने जोधपुर की याद आ रही है। बट जोधपुर में हमारे पक्के मकान हैं और वो सारे कलरफुल हैं। फिलहाल आज के टाइम पे हमारा इंडिया कहाँ पहुँच चुका है। सोमनाथ मंदिर, जिसको इसने तोड़ा, जिस मूर्ति को इसने नस्तो नाबूद किया, आज भी हमारा सोमनाथ मंदिर, आप सोचो, दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर में से एक माना जाता है। बट सुल्तान महमूद गजनवी का किला, जिसको आज के टाइम पे आई थिंक अफगानिस्तान के लोकल लोग भी आप देख सकते हो, कोई पूछता नहीं। यहाँ से लैंडस्केप देखिए भाई, पूरा गजनी शहर दिख जाएगा। ये वाला तो पूरा ओल्ड गजनी है जो आपको मिट्टी के घर दिख रहे होंगे। बट थोड़ा सा आगे आई थिंक वो यहाँ के गजनी का मेन जो डाउनटाउन एरिया, सिटी सेंटर, वो है। ये जो लड़ाई हुई है वो शुरू कहाँ से हुई, तो आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा। ईरान जो आज का है, ये सारे एरिया के जो पर्शियन राजा थे, सुबुकदीन करके, जिनका एक सम्मानित करके एम्पायर हुआ करता था, उनके बेटे थे ये सुल्तान महमूद गजनवी,
तो एक्चुअली जो पहला आक्रमण करना था वो सुबुद्दीन का था। वो चाहते थे कि भारत में जाके भारत के आसपास के हिस्से को, जो कि आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान और ये सारा एरिया है, उस पर आक्रमण किया जाए, क्योंकि उनको पता था कि भारत में काफ़ी ज़्यादा खजाना है। बट इसमें एक्चुअल साथ दिया सुल्तान महमूद गजनवी ने। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने पिता को ज्वाइन किया और उस वक्त ये सुल्तान महमूद गजनवी अपने आर्मी के कमांडर हुआ करते थे, यानी एक योद्धा। तो ये दोनों लोग मिलके सारा इन्होंने प्लान किया, बट एक्चुअल जो कहते हैं ना एग्जीक्यूशन, वो सारा क्रेडिट जाता है सुल्तान महमूद गजनवी को और उनके पूरे टीम को। एक टाइम पे इस पूरे सेंट्रल एशिया का सबसे रिचेस्ट किला हुआ करता था, रिचेस्ट राजधानी हुआ करती थी महमूद गजनवी, जिसपे सबसे ज़्यादा अपने आप को फ़ख्र महसूस करता था, यानी घमंड था उसको। और एक टाइम पे ऐसा भी बोला जाता है कि ये पूरा एरिया जो है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला हुआ था। शायद आप में से काफ़ी कम लोग होंगे जिनको इस बारे में पता होगा। तो अलग अलग हिस्ट्री है इस पूरे प्लेस की यार। थोड़ा सा अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी इस पूरे प्लेस के बारे में। हालत तो काफ़ी बुरी है, सब कुछ टूटा फूटा है, बट उस टाइम पे लोग कैसे इसमें रहा करते थे, कैसे इसका डिज़ाइन था, आप देख सकते हो। तो मैं आपको अलग अलग जगह से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे यार काफ़ी छोटे छोटे इस तरह के कीड़े हैं, ये आप देख सकते हो जो चल रहे हैं। थोड़ा सा मैं डर भी रहा हूँ, बट आई थिंक ये काटे पीटेंगे तो नहीं। जो सुल्तान महमूद गजनवी था भाई, ये अराउंड 970 AD के आसपास इसका जन्म हुआ। तो काफ़ी लंबे समय तक वैसे इसने राज तो नहीं किया, बट फिर भी पूरे अफ़गानिस्तान कंट्री के लोग इसको यार अपना पूरा नेशनल हीरो मानते हैं। अब ये देखिए, ये पुराने टाइम का जो टैंक है, ये सब भाई सोवियत यूनियन के टैंक थे। अब पुराने ज़माने की जो लकड़ियाँ थी वो उस तरह से यूज़ करके कैसे इन्होंने बनाया होगा। तो ये सारे वॉच टावर टाइप के थे, पत्थर भी इसमें लगा हुआ है, मिट्टी भी है, मिट्टी के ब्रिक्स भी हैं, इस तरह से बल्लियाँ जिसको एक सहारा देके पूरा इसका शेड बनाते होंगे। सारा किले का हिस्सा है, काफ़ी बड़ा सरफेस था और उस सरफेस को कवर करने के लिए एक बाउंड्री हुआ करती थी। जो सेनापति वगैरह थे हर इस पूरे किले के चारों तरफ तैनात होकर इस किले की रक्षा करते थे। जितने भी पुराने टाइप के किले हुआ करते थे वो सारा मोस्टली आप देखोगे कि पहाड़ी पे लोग बनाते थे। तो पहाड़ी पे बनाने का सबसे मेन रीज़न जो होता है आप सबको पता ही होगा, ऊपर से नीचे की ओर निगरानी रखी जा सके, कोई किले के ऊपर आक्रमण ना कर सके और वो सेफ रहें। तो ये एक सबसे मेन रीज़न है। बट इसी जगह पे वो सारा अरेंजमेंट करके रखते थे, चाहे वो पानी हो, पानी को प्रिजर्व करने के लिए ये पॉन्ड वगैरह बनाया करते थे पुराने के टाइम पे। वो भी यहाँ पे आप जाओगे तो आपको दिख जाएगा। ये है यार बियमियन करके कुछ मशीन बोलते हैं, एक तरह से ये टैंक है जो सोवियत यूनियन का है। और उस टाइम पे इन टैंकों में एक्चुअली जो सोल्जर हुआ करते थे ना, आर्मी के लोग, उनको बैठा के एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जाता था। कितना बड़ा है ये, और कलर जैसे एक आर्मी का कलर होना चाहिए, वो कितना मजबूत है आप सोचिए। बट आज से आई थिंक 20 साल हो गए होंगे इसको यहीं पे पड़ा हुआ है। गजनी के महल में गजनी का जेल भी हुआ करता था। ये है वो गजनी महल का गजनी जेल, जो कि इस महल के निचले वाले हिस्से में बना के इन्होंने रखा हुआ था। और ये जेल बनाया कितने अच्छे तरीके से, आप देखिए आज भी जो इसका पत्थर है वो अभी भी आपको सेम दिख रहा होगा, वो काफ़ी मजबूत है। अंदर थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ इस जेल के अंदर और देखते हैं कैसा है। तो कुछ ऐसा है भाई गजनी का जेल। अभी तो फिलहाल ये पूरा काला है यार। तो पूरा एक तरह से जेल भी सुरंग के जैसा इन्होंने बनाया हुआ है। ये इसकी ऊंचाई भी आप देखिए, गहराई भी काफ़ी बड़ी है। अंदर 40 से 50 कैदी एक बंकर में रहा करते होंगे। तो कुछ ऐसा है भाई इस गजनी किले का जेल। अब यहाँ जेल पे ये देखिए कुछ गाड़ियाँ ये इधर पड़ी हुई हैं। तो इस पूरे गजनी शहर में आपको इस तरह से हज़ारों टैंकर, हज़ारों इस तरह की रशियन गाड़ियाँ मिल जाएंगी। बाजार लगा करता था, दुकानें होती थी। अब इस किले के निचले हिस्से में मैं आ चुका हूँ और ये यहाँ की लोकल लाइफ है। तो थोड़ा सा मैं आसपास के जो घर हैं वो भी दिखा देता हूँ। जिस टाइम पे मैं अभी अफगानिस्तान कंट्री में हूँ गाइस, ये अभी मुहर्रम का टाइम है, इस वजह से आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही होगी। यहाँ पे आप देखिएगा जितने भी घर हैं ना, उन घरों में एक नंबर है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से उसको अलॉट किया गया है। बिजली और पानी का भी कनेक्शन है, बट बिजली मोस्टली यहाँ पे आप देखोगे खंभे तो हैं, बट कुछ लोग सोलर पावर का भी यूज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यू स्पीक हिंदी? हिंदी थोड़ा थोड़ा। तो ये लोकल अफ़गानी बच्चे हैं जिनका ये घर है। ये देखिए यहाँ पे नालियाँ वगैरह, जैसे हमारे गांव में कुछ जगह पे ऐसे नालियाँ बाहर निकलती हैं, तो कुछ वैसा इन्होंने इसको बनाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। ये भी भाई साहब सिलेंडर छोटा लिए हुए हैं, आई थिंक गैस भराने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये है लोकल टिपिकल लाइफ इस अफ़गानिस्तान के गजनी शहर की। भी किसी एक रोज़ा नाम के विलेज में हम आए हुए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 2 से 2.5 किलोमीटर
होगा उस पुराने गजनी किले से। ये थोड़ा सा मॉडर्न विलेज मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे पानी का कनेक्शन वगैरह, पाइप वगैरह इन्होंने लगा के किया हुआ है। दरवाजे तो सारे लोहे के हैं, नाली वगैरह कुछ ऐसा है। बाकी लोकल अफगानी बच्चे, फैमिली यहाँ पे खेल कूद रही है। पेड़ वगैरह भी है, गार्डन वगैरह भी है यहाँ पे। हम आए हुए हैं रोजा विलेज के सबसे एंशिएंट हमाम की ओर, यानी इस पूरे गजनी शहर का सबसे पुराना हमाम जिसको बोला जाता है। तो एक्चुअली यार आपको कुछ वीडियोस में दिखा होगा कि यहाँ पे काफी ढेर सारा पानी बहता है, बट अभी तो हम जिस टाइम पे आए तो यार पानी वगैरह तो कुछ बह नहीं रहा, बट खाली है। अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो वैसे तो ये गुफा टाइप का है, रोशनी वगैरह है ना, तो वो सारा हिसाब किताब इन्होंने अरेंज करके रखा हुआ है। कितना पुराना है आप देखिए, ऊपर ईंट वगैरह को यूज करके इसको इन्होंने पूरा हमाम तैयार किया हुआ है। ये जो पानी यहाँ पे बहता है ना, 10 किलोमीटर दूर पहाड़ के ऊपर से ये पानी का सोर्स था। उस पानी को इस पूरे गांव के आसपास के रहने वाले लोग और इस पूरे गजनी फोर्ट के एरिया में जो लोग रहा करते थे, उनको पानी के सप्लाई के लिए इसको बनाया गया था। ये लोग बोल रहे हैं कि ये शेर का सर है, कुछ वैसा इन्होंने बना के रखा हुआ है। अभी कुछ रीजन की वजह से जहां से ये पानी आता है ना, पहाड़ वाले हिस्से से, वहां पे कुछ काम चल रहा है। जो इन लोकल लोगों से बात करने पे पता चला, इन्होंने बोला कि अभी उन्होंने पानी को ब्लॉक कर दिया हुआ है, तो कुछ दिन बाद इसको खोलेंगे। तो इसलिए पानी का जो फ्लो है वो काफ़ी कम है। बट आप देख सकते हो इस तरह से पानी यहाँ के गांव के लोगों के लिए आता है। उस तरह से ये लोग बाल्टी वगैरह ला के यहाँ पे पानी भरते हैं। तो पहले के टाइम पे इसी पानी को यूज करके लोग खाने के लिए, पीने के लिए, धोने के लिए, हर एक काम के लिए यूज किया करते थे। अभी तो आई थिंक लोकल गवर्नमेंट ने इस पानी का सप्लाई इस पूरे गांव में करके रखा हुआ है। और ये भी बोलते हैं ना कि ये 2 तरीके से काम करता है। गर्मी में यहाँ का पानी ठंडा हो जाता है और ठंडी में काफी गर्म रहता है। तो ये एक यूनिक तरीका है। आई थिंक इसका जो मेन रीजन होगा पहाड़ से और इस गांव के आसपास का जो एनवायरनमेंट, जो लैंडस्केप, उसकी वजह से। सारे आसपास में हमारे पास ये सारे बच्चे वगैरह आके रखे हुए हैं। तो इस अंडरग्राउंड से पूरे इस गाँव में रहने वाले लोगों के घरों में पानी का सप्लाई होता है। तो काफी यूनिक सिस्टम है ना। सोचिए लोगों के घरों के अंदर, जहाँ पे मिट्टी के मकान है, वहीं पे उनको अपने घरों के अंदर ही पानी को यूज करने का एक सोर्स मिल जाता है। अब आप ये देखिए, ये अलग अलग तरीके से ये पूरी पानी के कैनाल सिस्टम को बनाया गया है। अब ये पानी आप सोचिए हर एक घर में इस तरह से सप्लाई होता है। मतलब जो बंदा जहाँ है वहीं से इस पानी को एक्सेस कर सकता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो काफी यूनिक सिस्टम उस टाइम पे आप सोचिए, जबकि मॉडर्नाइजेशन नहीं था, फिर भी जो कोसर जहाँ थी, महमूद गजनवी की बीवी, उनका ये सारा था। फिर बाद में लोकल लोगों की हेल्प से उन्होंने इस पूरे प्लेस को डेवलप किया, जिससे पूरा पानी का सप्लाई हो सके। अब मैं आपको लेके चलता हूँ गाइस सुल्तान महमूद गजनवी का जो कब्र है उस एरिया में, जहाँ पे एक्चुअली उनको दफनाया गया है। तो ये काफ़ी हॉली प्लेस है पूरे अफगानिस्तान कंट्री के लिए और गजनी शहर के लिए। यहाँ पे काफ़ी लोग अपने रिलीजियस फेथ को कंप्लीट करने के लिए आते हैं। और उसी के बाहर ये कोई छोटी सी लोकल दुकान है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए सारे लोकल लोग इस गांव के हमको देखने के लिए आ रहे हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये। तो अभी चले, ऊपर लकड़ी वगैरह यूज करके इन्होंने बनाया हुआ है। तो मिट्टी भी है और ईंट भी है, और पुराने जमाने की जो लकड़ियां है ना वो। अब ये दरवाजा ही आप देखिए, सोचिए कितने पुराने टाइम का दरवाजा होगा ये। बट ये ऊपर तो लोहा है, ये आप देखिए। और ये है हॉली गेट, जहाँ से आई थिंक इस कब्र के अंदर आप घुस सकते हो। तो ये जो पूरा टॉम है महमूद गजनवी का, इसमें पूरा संगमरमर को यूज करके बनाया गया है। पुराने गजनी से लेके आज के गजनी तक में कितने अलग अलग राजाओं ने राज किया हुआ है, उनकी पूरी कहानी यहाँ पे मेंशन है। ये लिखा सुल्तान महमूद गजनवी 997 से लेके 1030 तक। और आई थिंक लास्ट में जो किंग था वो है केसर राव मालिक, और 1201 के आसपास, जो कि पंजाब के एरिया को उन्होंने कवर करके रखा हुआ था और उस पर उन्होंने राज किया। तो आई थिंक इसके बाद भी कई अलग अलग डायनेस्टी आई, आप सबको पता है, उसमें इनसे मेंशन नहीं है। बट 1 से लेके 24 अलग अलग राजाओं का नाम यहाँ पे मेंशन है, जिन्होंने एक अलग अलग टाइम पे इस पूरे एरिया पे राज किया हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी की कब्रगाह पे, जिनको यहाँ पे एक्चुअली रखा गया, दफनाया गया है। तो काफ़ी हॉली प्लेस्ड है पूरे अफगानिस्तान कंट्री के लिए। और ख़ासकर यहाँ पे ये सारे लोग यहाँ पे आके नमाज वगैरह अदा करते हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, आप देख सकते हो कुछ लोग आके यहाँ पे मत्था टेकते हैं। और अभी इस मकबरे के पास ये जो दोनों दरवाजे आपको दिखे, ऐसा बोला जाता है कि सुल्तान महमूद गजनवी ने इस दरवाजे को अपने हिंदू टेम्पल सोमनाथ मंदिर से लाया हुआ था उखाड़ के। बट वापस से बाद में आई थिंक जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे आई, जब इस गजनी शहर पे, सीतादिल पे आक्रमण हुआ था, तो वापस से वो इस दरवाजे को ले जाके आगरा के फोर्ट पे, जो आगरा का किला है, वहाँ पे उन्होंने उसको
डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है। तो एक प्रूफ आपको यहाँ पे मिल गया कि सुल्तान महमूद गजनवी ने जब इंडिया पे सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया हुआ था तो वहाँ का जो खजाना था, तो उस खजाने में एक खजाना ये दरवाजा भी था गाइस। इसका जो बारजा है, छज्जा, वो पूरा लकड़ी पे टिका हुआ है। बल्ली है, बल्ली के ऊपर जिस तरह से अपने इंडिया के जम्मू कश्मीर के भी घर होते हैं, कुछ वैसा है इन्होंने बनाया हुआ है। गांव काफी खूबसूरत है, छोटा है बट पूरा पहाड़ हिल पे बसा हुआ है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे जो घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। तो काफी पुराना शहर है यार, आप देखो। तो अभी ये कुछ पक्के मकान भी हैं यहाँ पे, और आगे जो मकान है वो सारे कच्चे हैं। बट ये टिपिकल वाकई लग रहा है ना कि किसी महल में हम घूम रहे हैं। पुराने ज़माने के जो महल हुआ करते थे, जो राजा लोग राज करते थे, उस टाइम पे जो प्रजा होती थी वो अलग अलग हिस्सों में होती थी। देखिए साइकिल भी आपको अफगानिस्तान में हर जगह देखने को मिल जाएगी। इस तरह से बच्चे साइकिल वगैरह से आपको खेलते घूमते, गांव में जैसे एक लोकल लाइफ होती है, वो आपको इस अफगानिस्तान के गजनी शहर में भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो बिजली के खंभे हैं आप देखिए भाई, पूरे इस गांव में आई थिंक सप्लाई इस खंभे से किया गया है। और जैसे हमारे यहाँ छोटा छोटा ट्रांसफार्मर होता है, तो यहाँ से इस पूरे गांव के अलग अलग घरों में मीटर वाला जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रिक सॉकेट यहाँ पे लगाया गया है। तो ये देखिए लॉक कर दिया गया ताले से, ताकि कोई इसमें भाई छेड़छाड़ ना करे। बट अभी देखिए सब पानी का इंतजार कर रहे हैं, पानी आ नहीं रहा। पानी आएगा? नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा। कब आएगा? 2-4 दिन बाद अभी। चलो कोई नहीं। तो ये सारे लोग भाई देखिए, देख लिया टॉम, देख लिया। तो ये सारे लोग देखिए, अफगानी बच्चे, अफगानी फैमिली, अफगानिस्तान के इस गजनी शहर के लोग, और ये सारे गजनी के सपूत हैं, जो आप देखिए सारे वंशज हैं इस पूरे गजनी शहर के आसपास के छोटे छोटे बच्चे। ये भाई साहब देखिए, इनकी साइकिल बड़ी प्यारी है, माशाल्लाह, ब्रेक वैक भी लगती है इस पर। और ये हमारे काका की देखिए बाइक, इस तरह से भाई बाइक वगैरह भी आपको मिल जाएगी। ये देखिए काका लेके जा रहे हैं। काफ़ी मेला लग चुका है, सारा भीड़ आई थिंक आ गया। काका कैसे हो आप? अच्छे हो? काका देखिए मुझसे मिलने आ गए, तो मैंने काका को भी बोल दिया। हम हिंदुस्तान में। हाँ, हिंदुस्तान से आए, बॉम्बे से आए, आप लोगों से मिलने आए। सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा गजनी हमसे मिलने आ गया है। सब लोगों से मिलके काफ़ी अच्छा लगा। लोग फ्रेंडली हैं, स्माइलिंग हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सबसे मैं हाथ मिलाऊंगा आज, जो बुला रहे हैं हमें। अस्सलाम वालेकुम काका। अस्सलाम वालेकुम काका। ओ सारे ठीक ठाक, आप कैसे? ओ अस्सलाम। आप हिंदी बोल लेते हैं? थोड़ा थोड़ा बोल लेते हैं। हम इंडिया, हिंदुस्तान, बॉम्बे से आए आप लोगों से मिलने, घूमने, टहलने। हम चक्कर लगाते हैं हर जगह, हर देश जा जाके। अभी हम आज आपके शहर आए घूमने। पश्तो गलत है? नहीं, हिंदी बोलते हैं ना, हिंदुस्तान पश्तो। अभी आपसे सीखेंगे थोड़ा थोड़ा। चीज़ें मालूमात है। हाँ नहीं, काफ़ी अच्छा लगा। मस्जिद सुल्तान महमूद गजनवी, ये वाला ना, मेरा इमाम है। मेन मस्जिद सुल्तान महमूद गजनवी का, जहाँ पे काफ़ी पुराना है, लगभग 1000 साल पुराना मस्जिद है, जहाँ पे लोग नमाज वगैरह अदा करते हैं। और बाकी ये जो एरिया था, इसके अंदर तो सिर्फ उनकी कब्रगाह है, और पूरा फिरोज गार्डन करके नाम दिया गया इस एरिया को। ये सारे सुल्तान महमूद गजनवी के वंशज के लोग हैं, जिन्होंने उनके टाइम से लेके आज के टाइम तक उनका साथ दिया, उनके आसपास लोग रहे, और उनकी जो लाइफ स्टाइल थी, उनकी जो फिलॉसफी थी, उसको उन्होंने फॉलो किया हुआ है, और आज भी उनके इस हिस्टोरिकल प्लेस को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस है। आई थिंक कैमरा मेरा ऑफ होने वाला है गाइस। तो यार गाइस, अभी हम इस गजनी के ओल्ड सीतादिल वाला जो एरिया था, यानी ओल्ड फोर्ट का एरिया, उसको घूम के अभी इस गजनी के मेन न्यू सिटी एरिया में आ चुके हैं। ये पूरे न्यू गजनी का मेन सिटी सेंटर है, डाउनटाउन एरिया। तो ये सामने कोई मॉस्क है, काफ़ी बड़ा, काफ़ी नया है। छोटी मोटी यहाँ पे दुकानें आपको दिख सकती हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे। तो भाई आइसक्रीम की दुकान है, गन्ने के, इस गन्ने वाले भाई साहब से हमने एक गन्ने का जूस पिया। और ये देखिए आम वगैरह की भी दुकान है यहाँ पे, फल वगैरह की, तरबूज। तो जैसे हम लोग हमारे इंडिया में टिकिया बनाते हैं ना, तो कुछ इस तरह से ये लोग टिकिया बनाते हैं, बट ये मीट का है, पूरा बीफ का। ये देखिए तेल है, तेल में इस तरह से भाई लोग फ्राई कर देते हैं। और ये है फ्रेंच फ्राइज, यानी हमारा चिप्स, मैरिनेटेड किया हुआ पूरा चिकन है, अलग अलग। क्या करता है इसको? चूम लगाता है। तो आप क्या बना रहे हैं अभी? कबाब। ये चिकन है, गोट है या बीफ है? नहीं, चिकन कबाब है। ये चिकन कबाब है, इसको आप रोस्ट करते हैं कोयले पे। गजनी अच्छा है? गजनी का हवा बहुत अच्छा है। अच्छा। गजनी का खाना भी अच्छा है, गजनी के लोग भी अच्छे हैं, और हिंदुस्तान भी अच्छा है। हिंदुस्तान हमारे भाई बहन है। शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच जुनैद भाई।
तो यार ये थे जो कि इस दुकान के आई थिंक ऑनर है, और शाम के टाइम पे देखिए मेरे आसपास लोग थोड़ा सा इकट्ठा होना शुरू हो गए। तो गजनी शहर का जो एक्सपीरियंस था गाइज, आई थिंक आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको ये एंशिएंट अफगानिस्तान का शहर गजनी, जो कि ऑलमोस्ट हज़ारों साल पुराना शहर बोला जाता है। तो आज के गजनी में और पुराने गजनी में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है, आपने वीडियो में ज़रूर देखा होगा। पुराना गजनी जो सिर्फ एक किले के रूप में था, एक टापू के ऊपर बसा हुआ शहर था जहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी कम थी। आज के टाइम पे गजनी शहर वैसे बहुत बड़ा शहर नहीं है, बट काबुल से कंधार को कनेक्ट करता हुआ ये शहर, जो कि सिल्क रोड के टाइम का शहर बोला जाता है। ताकि जो अभी आज के टाइम पे इस गजनी शहर की जो न्यू लाइफ स्टाइल है आप देख सकते हो, तो यहाँ पे गाड़ी घोड़ा घर बंगले मस्जिद मॉस्क ये सब आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो एक लोकल लाइफ जो गजनी शहर की है वो आप देख सकते हो। अभी तो बड़े बड़े मकान भी यहाँ पे बनने स्टार्ट हो गए हैं। देखिए ये सारा कॉमर्शियल प्लेस है, बिजनेस एरिया है। तो यहाँ पे आपको चाय समोसा पकौड़े और चाय ये सारी चीज़ें आई थिंक जो इंडिया की कुछ चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। तो अभी हमने थोड़ा बहुत नाश्ता करने की कोशिश की, तो यहाँ पे हमने यार पकौड़ा ऑर्डर किया। तो पकौड़ा भी इनका भाई अफगानी स्टाइल का है, समोसा भी इनका अफगानी स्टाइल का होता है। तो खाना काफ़ी मिलता जुलता है अफगानिस्तान का अपने इंडिया कंट्री से, बट काफ़ी चीज़ें यहाँ की अलग है। ये था पूरा आज का दिन। आई होप आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। जैसा भी आपको लगा है प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, और यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए और यूँ ही ट्रैवल करते रहिए पूरा सेंट्रल एशिया, फिलहाल हार्ट ऑफ एशिया अफगानिस्तान। अब लाइव सबूत दे दिए। वो जो दरवाज़ा था उसके हुजरा कब्र के करीब वो जो दो लूट कर लेकर गए थे इधर से, इस भाई ने तो आज सारे ही राज उगल दिए, खोल दिए, सामने चीज़ें देखें। लूटने वाला उसका आज मज़ार या उसका आज पैलेस या उसका आज महल कोई भी नहीं पूछ रहा उसको। दीवारें टूट फूट का शिकार है, गंदगी। और इंडिया का सोमनाथ मंदिर और इंडिया आज भी दुनिया में जगमगा रहा है, और उनका फ्लैग दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंचा है। लूटने वाले डकैत, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं, उनका पैलेस उनका महल खत्म। इंडिया आज भी है, इंडिया का सोमनाथ मंदिर आज भी है, था है और रहेगा। लेकिन जो लूट कर ले गए, जिन्होंने हमले किए, जिन्होंने दौलत के लालच में आकर इधर से बेगुनाहों को मारा, वो आज उनका कोई नामो निशान नहीं है। आज उनकी महल ख़त्म, उनकी औलादें ख़त्म, उनका कोई जिक्र लेने वाला कोई नहीं, उनके महल में जाने वाला कोई नहीं, उनके महल की कोई सुरक्षा करने वाला कोई नहीं, महल ख़त्म। तो ये होता है डिफरेंस एक अच्छे और बुरे इंसान की ज़िंदगी का। अच्छा, आप उसको बुरा इंसान समझते हैं? मैं चोर समझता हूँ उसको। चोर है? हाँ। क्या उसने चोरी की है? वो दरवाजा क्या था, बाकी सारी बातें छोड़ दे, वो सामने उसने दिखा दिया। महल जो था आज वो किधर महल है उसका, तो आपको पता यार? तुम उसको क्या समझते? चलो पहले अपनी बात लो, महमूद गजनवी को क्या समझते तुम? देखें कि मैं तो उसको कुछ और समझता। क्या बोलो ना, वही मैं सुनना चाहता हूँ। मैं कान तरस रहे हैं। नहीं बताने का ये प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं तो कौन सा प्लेटफॉर्म है यार? दीनी बात हो जाएगी तो दीन के लिहाज से बात तो मैं कर रहा हूँ। मैंने डाकू चोर के लिहाज से देखें तो भाई देखें कि मैं नहीं बोल सकता। एक मिनट रहमतुल्लाह मेरी बात सुन ले। मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारा ज़हन पढ़ रहा हूँ। तुम लेकर जा रहे हो उसको दीन के लिहाज से, वो मुसलमान था, उसने हमें इस्लाम की दावत दी, हमें इस्लाम। वो अल्लाह के बंदे, तुम्हारे घर में आकर कोई मुसलमान तुम्हारा डाका डालता है, तुम्हारे जेवरात तुम्हारी बीवी के लेकर जाता है, अब तुम्हारी चीजें लेकर जाता है, लूट कर तुम्हें लेकर जाता है, चाहे वो कितना बड़ा मुस्लिम हो, चाहे वो मुफ्ती हो, आलम हो, वो चोर है, वो डाकू है। क्या हो गया रहमतुल्लाह कि तुम्हारा सर तो नहीं हुआ, तो दिमाग नहीं तुम्हारा हिल गया को स्क्रू गया? अगर तो भाई वो जो है ना सुल्तान महमूद गजनवी वहां पे जाके डकैती वगैरह चोरी का करता था, सिस्टम लगाता था। ये नहीं कि वहां का सोना जो है वो चोरी करके अपने मुल्क में अपने कंट्री में लाता था, तो ये मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत है। अच्छा, मुस्लिम डकैत बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक डकैत है, जैसे एक चोर है। मैं इस वजह से उसको कह रहा हूं क्योंकि भारत जो है वो आज भी जो उसका झंडा जो है ना, फ्लैग जो है, आज भी उसका तिरंगा जो है लहरा रहा है। वो पुराने जमाने में सोमनाथ आज के जो लूटने वाला होता है ना, उसके घर में कभी दिया नहीं जलता। हाँ जी। और जहां से वो लूटता है ना,
वो हमेशा जगमगाता रहता है। तो यही बात साबित हो गया कि आज उसका जो पैलेस है, महल है, वो जहाँ भाई पे दिखाया वो इतराता था, यहाँ पे वो खुला घूमता था, आज वो उसका नामो निशान ही मिट गया। ये हमने उस भाई की वीडियो में बकायदा लाइव देखा है और ये हकीकत भी है। अच्छा देखें कि आप भी मानते हैं, आप देखते हैं और इंडियन को भी पता है, जिस तरह ये भाई ब्लॉगर है, ये गया हुआ वहाँ पर अफगानिस्तान में, इसको सारी हकीकत का पता है कि वो इनके जो है ना ख्याल से मतलब इन्वेटर था, चोर था, इनके लिहाज से मैं अपनी बात नहीं कर रहा। तुम्हारा क्या लिहाज है? मैं बाद में बताऊंगा, मेरी तुम बात तुम पहले सुन लो ना अपनी बात तुम करो, इंडियन नहीं कर दो राय ये भी रखते हैं, इंडियन भी दो डबल स्टैंडर्ड रखते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, आप अपनी बात मैं अपनी बताता हूँ, मैं तुमको हीरो समझता हूँ, मैं किस लिहाज से, किस एंगल से? किस लिहाज से? मैं जिस लिहाज से समझता हूँ। अब मेरी बात तुमने तो हमें भी थोड़ा बता दो। हमें असलम मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि भाई वो जो अगर वहां पे डिकेटी वगैरह करता है, वहां का सोना इधर लाता है, तो वो गलत था। मैं इस वजह से कहता हूँ। अच्छा, अगर ऐसा करता थोड़ा सा पूछा, मैं तुम्हें हिंट दिया, अच्छा, बाकी क्लियर बाकी बात जी दोगला कैसे? अच्छा देखें, एक तरफ ये कहते हैं कि ये इंडियन अपना जो अफगानिस्तान ये मुख्तलिफ जो इनके जंग जो थे वो हमें लूटते थे, मंदिर लूटते थे, यहाँ पर आके लोगों को कत्लो गार्द करते थे। और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे जो ये अफगानी ये कजन है, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्ती है इनकी, तो ये सब कुछ भूल गए हैं। जो सांप है, एक मिनट, जो सांप है वो हमेशा भी सांप ही रहता है, चाहे वक्त जितना भी बदल जाए वो उसकी आदत नहीं जाती जो है ना डसना। तो ये आज भी वो अफगानी है, इस वजह से मैं डबल स्टैंडर्ड कह रहा हूँ कि कभी कुछ कहते हैं, मतलब पीठ पीछे कुछ कहते हैं, मुंह पे कहते हैं हमारे कजन है, तो इनको भूल गए कि सुल्तान महमूद गजनी कौन था। हम तो पाकिस्तानी उनको हीरो समझते और अपनी मिसाइलों के नाम भी उनके नाम पर रखे हुए हैं, तो हम तो मैं भी कहता हूँ कि वो हमारे हीरो थे। हमारा तो चलो यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड नहीं है, मैं तो इंडियन की बात करता हूँ। इंडिया का किस चीज का नाम गजनी के नाम पर है? नहीं है, नहीं है। मैं अपनी बात करो, मैं तुम्हारे मेरी बात, मैं तुम्हारी की बातें सुनी खामोशी के साथ, सुकून के साथ। कितनी चीजें का नाम इंडिया के गजनी के नाम पर है? कि कोई जगह, कोई उनका मिसाइल, कोई बम या कोई टैंक या कोई एक चीज नहीं है। मेरे ज़हन में नहीं होगा, पता नहीं, मुझे नहीं लगता है नहीं है भाई। वो उनको लुटेरा समझते थे भी और हैं भी। वो भाई इंडियन ही था ना, उधर वो व्लॉगिंग कर रहा था, साथ में उसके अफगानी एक रहबर भी था, उसके सामने वो बोल रहा था कि वो लुटेरा था, उसने लूटा सोमनाथ को। वो आज भी उनको लुटेरे ही समझते हैं, आज भी वो उनको हीरो नहीं समझते। फ्रेंडशिप ये नहीं कि वो उनका अब हीरो समझना शुरू कर। फ्रेंडशिप का मतलब है कि उनके साथ तल्लुकात हैं, तिजारत है, लेन देना, सारा कुछ है, ठीक है, वो इंसानियत के लिए उधर कर रहे हैं। आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? डबल स्टैंडर्ड तो आपका है, मैं आप साबित करता हूँ, तुम्हें क्या नहीं है? तुम उनको हीरो समझते हो। हीरो का मतलब यह है कि यार ये मेरा है ना एक मॉडल है लाइफ का, मेरे लिए एक नमूना मेरी लाइफ का, ठीक है, मैं इसके मुताबिक। हीरो वही होता है जिसको हम कहते हैं यार मैं इसकी ज़िंदगी को अच्छा समझता हूँ और मैं भी इसकी ज़िंदगी की तरह गुजारना चाहता हूँ, और उसकी रिलेटेड चीज़ें हर एक की इज्जत एहतराम करना बनता है। ऐसे ही है अफगानिस्तान का गजनी, शहाबुद्दीन, सारे गौरी जो भी हैं, गजनी पे बात हो रही है, हीरो समझते हैं। अमेरिका को अड्डे किस लिए दिए थे, क्यों मरवाया था गजनी के शहर को? डबल स्टैंडर्ड हो गया कि नहीं हो गया? अमेरिका को अड्डे क्यों दिए? उसी हीरो की सरजमीन को तबाह क्यों करवाया? गलत किया। डबल स्टैंडर्ड हो गया। मैं बताता हूँ, मुझे सिर्फ इसका जवाब, डबल स्टैंडर्ड होगा कि नहीं? तो तुम्हें बताता मैं क्यों है, क्या रीजन है। मुझे पहले तुमने कहा कि वो हमारे हीरो, मैं मान लिया हीरो है। हीरो की जमीन पर बमबारी करवाना, अपनी जमीन से मिसाइल छुड़वाना, अपनी जमीन से ड्रोन छुड़वाना, अपनी जमीन से फाइटर जेट लेकर जाना, उनके बच्चों को मारना, उनके आने वाली नस्लों को मारना, तबाह बर्बाद करना, हीरो को ये डबल स्टैंडर्ड नहीं था और क्या है? अच्छा, ये डबल स्टैंडर्ड तुम्हें नजर आता है, जो दूसरी तरफ जो तुम्हें है वो नजर नहीं आता है। तो कहते हैं हमारे कजन है, मैंने खुद सुना है, मैंने कई वीडियोस देखी हैं जिसमें इंडियन कहते हैं अफगानी हमारे कजन है, दोस्त कहते हैं, वो कजन भी कहते हैं, पाकिस्तानी कजन कहते हैं, नहीं पाकिस्तानी, कोई पाकिस्तानी तो पाकिस्तान तो भाई कहते हैं, वो जाए झूठे मुस्लिम भाई मुस्लिम भाई झूठ बोल रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो, झूठे हो, खुद रिलीजन की निगाह से देख रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, खुद कहते हो कि हम भाई हैं। हम बंगड़े किसने डाले थे? ये भाई मैं रिलीजन की वजह से नहीं, बंगड़े किसने डाले? भाई जो है ना, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी डबल स्टैंडर्ड है, मैं कहता हूँ यहाँ पे दोनों देश जो है ना, दोनों कंट्री के लोग वो डबल स्टैंडर्ड है। पहले इस भाई ने कहा है कि वो जो है सोमनाथ के मंदिर से सोना वगैरह चुरा के इधर ले आता था, चोरी करता था, डिकेटी करता था, लेकिन वही आज जो इंडियंस हैं और अफगानी आपस में भाई बोलते हैं,
ज्यादा अफगानी जो है वो ये बोलते हैं कि भाई जो इंडियन है वो अफगानी हमारे- बोलते हैं। एक सेकंड, भाई है। और इंडिया का भी हिसाब ऐसा ही है जैसे भाई नहीं, वो है। मैंने सुना है, ये कहते हैं। मैं इस बात से रहमतुल्लाह से एग्री करता हूँ कि ये डबल स्टैंडर्ड है। नहीं, क्योंकि बिल्कुल ऐसा सुल्तान नहीं महमूद होना चाहिए। गजनवी वहां पे उन्होंने लूट डकैतियां की, जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने वहां का सोना चुराया। असल में तुम्हारी ये बात भाई गलत बात है कि हो आप- गई, तो एक ही बात को बार बार कर, मैं इसकी वजह बताता हूँ। नहीं तो आप मेरी बात तो सुन ले, अब तुम्हारी हो गई पाकिस्तान का है डबल यार। स्टैंडर्ड तो तीसरी ये मरतबा तुम एक ही बात को बोलो, यार, चौथी मैं मरतबा वही बोलो, बात कर रहा हूं। आप पांचवी मरतबा बोल रहे हो। आप तो बात आप मैं जवाब सुन लेने, तुम मेरा जवाब भी तो सुन ले। आप तो मेरी तो भाई मैं गिनना सुन रहा हूं, मैं एक ही बात को 1 2 3 एक 4 बात नहीं, 5 वही बात मैंने दो बार की है। 3 बार कर दी, ले, ये क्या बात है, बंदा बात भी ना करे। तो एक बार बात होती है। अच्छा, अच्छा जवाब दे। मेरा जवाब आप सुने, तो उन्होंने कहा कि वो डबल स्टैंडर्ड इस वक्त में खत्म हो जाना था, चुप कर जाना था। अच्छा बात सुने, इंडिया ने कितने मिसाइल गिरवाए हैं अफगानिस्तान पर? इंडिया की जमीन से कितने ड्रोन उड़े हैं अफगानिस्तान से? अब इसमें दो चीजें हैं, इंडियन ने उनको किया भला, उनके साथ किए बेहतरी। अफगान बोलते हैं इंडियन को कि वो हमारे भाई हैं, क्योंकि उनको आपका मकरू चेहरा, आपका डबल स्टैंडर्ड पता चल गया कि पाकिस्तानियों ने हमें इंडियन भाई बोलते बना। हैं। इंडियन, मैंने तो इंडिया को सुना नहीं अच्छा, तुमने नहीं सुना? तुमने ये नहीं बात- सुना? फ्रेंड बोलते हैं। लगता है कि किसी ने भी नहीं सुना। यार। मैंने नहीं अफगानी सुना। बोलते हैं तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे झूठे लानत है, तुम कहो कि हम झूठ नहीं बोल रहे, झूठ बोल रहे हो कि नहीं बोल यार, रहे? डबल स्टैंडर्ड है कि नहीं है? एक तरफ कहते हो हीरो है, दोनों तरफ से है नहीं अफगानी कहते हैं कि हम हमारे भाई हैं। अफगानिस्तान की जब तरफ से, पाकिस्तान यार असलम भाई, और अफगानियों की तरफ से जब भी। इंडिया ने मदद की अफगानियों की, अफगानियों ने मोहब्बत में आकर जब पाकिस्तान को दोगला चेहरा देखा कि यार ये तो हैं ही इस तरह के दोगले हैं, सारी इस तरह के ही है, सारी कंपनी का सिस्टम पॉलिसीज ही ऐसी हैं। एक तरफ कहते हैं मुस्लिम भाई भाई, एक तरफ कहते हैं अफगान हमारे हीरो हैं, दूसरी तरफ उनको अच्छा, देखिए, ठुकवाते आप हैं, यहाँ पर फिर दोनों ठुकवाते देख रहे हैं, religion ठुकवाते को हैं। लेकर आ रहे हैं, religion की छोड़ दे निगाह से रिलीजन को, उसको छोड़ दे, देखता है। चले हट कर चलो। किसने करवाए हैं हमले? तो ये तो बिल्कुल गलत किया, ने करवाए थे। करवाए थे गलत किया हीरो की जमीन पर, हीरो के बच्चों पर दोगला दोगलापन हो बिल्कुल गया। गलत किया मानते हैं। आप उसको तुम हीरो समझते हो, लूटने वालों को हीरो समझते हो। मैं तुम्हारे मैं घर तो डाका, हीरो समझता हूं। मैं तुम्हारे घर डाका डालता हूँ, तुम्हारे जितनी तुम्हारी औरतें उनके कानों से बालियां झुमके वगैरह छीन कर लाता हूँ, तुम मुझे कैसे हीरो अच्छा, समझोगे? मुझे दुख होगा, मुझे दुख ही होगा ना। हाँ। तो आज इंडियन को क्यों नहीं है? वो दुख का क्यों नहीं इजहार करते? वो कौन? क्यों कहते हैं हमारे भाई हैं? वो उनके क्यों साथ कह रहे क्यों लुटेरे रहे हैं? तो वो आज भी गजनवी को लुटेरा कह रहे हैं, आज भी तो गजनवी को आज भी वो लुटेरा डाकू डकैत कह रहे अपनी हैं। लाइफ में उसको प्रैक्टिकल लेकर आए, उसको आजमाएं, उस पर अमल करें। बाकी उनके साथ जो उनको भाई भाई मत कहें, उनके साथ जो तलकात अच्छे ना करें। अच्छा आज वो कह रहे हैं कि हमारी वो तो बातें जो तुर्की को क्यों ऐड दी थी इंडिया? एक मिनट, तुर्की को ऐड क्यों दी थी इंडिया ने? किसने? इंडिया ने कब दी थी? जब जल्जला आया था। ये एड दी थी? हाँ जी। भाई अपना नाम सिर्फ बनवाया तुम, मुझे पता मीडिया फला बड़ा अच्छा कंट्री है, नहीं फला किया करके भाई, नहीं किया था, नहीं मुझे पता फलस्तीन है। को उन्होंने दिया। मतलब तुम्हारा दिमाग ही को खराब है, मेरा दिमाग कोई नहीं खराब, प्रॉपर मैं गंदा नहीं तुम्हारे करता। जहन में बड़ा गंद भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग में। वो हेल्प कर रहे हैं इंसानियत के नाम पर, हेल्प कर रहा है नाम बनवाने के लिए। उसने अपना नाम बनाने के लिए किया इंडिया ने कि ये देखो अच्छा। हमारे खिलाफ बोलता था कश्मीर के मुद्दे पर यूएन पर, लेकिन हमने फिर भी इसकी लानत है तुम ऐसे पाकिस्तानी को सोच पर और ऐसी पॉलिसी पर, लानत है। वो इंसान के लिए उनको दे रहा है एड। आप भी फिर उसमें मैं भी हूँ, फर्स्ट आप फर्स्ट मैं हूँ। मैं सबसे पहले ठीक है। मुझे शर्मिंदगी है, आई एम शेम टू बी अ पाकिस्तानी। मुझे शर्मिंदगी है, मैं उस कौम से ताल्लुक रखता हूँ जो दोगले हैं, जो लुटेरों को हीरो मानते चले हैं। आप मैं बाकी भी उस कौम जो से ताल्लुक रखता हूं। पाकिस्तान है वो तो दोगला है, आप ही सही हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ मैं दोगला हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, नहीं, मैं मान रहा हूँ, मैं उस नहीं, कौम से ताल्लुक रखता दूसरी कौम हूँ, जो उस पाकिस्तानी लुटेरों को है जो भाई, कहते हैं कि वो हमारे डबल स्टैंडर्ड है, शेम। आप ही बेहतर हो जाए। यार इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या है? यार मेरे घर में डाके डालने वाले को कहते हैं कि वो हमारा हीरो है। आपको शेम आती है ना? हाँ जी। ठीक है, तो आप सुधर जाए। नहीं, आप बेहतर हो जाए, जहाँ से हमसे चले जाएं, बेहतर बन किसी और जाए। कंट्री में चले, दुबई चले जाएं, आपके जो आगे वाली औलाद वीजा तुम लेके जाओ। दुबई वाले औलाद होगी, दुबई- आप दुबई- ऐसा रहेगा तुम्हारे अंदर पावर है, वीजा तुम ले दो। मैं वीजा तुम्हें जाना तुमने, मैं नहीं वीजा तुम कह रहे तुम चले जाओ, तुम ले दो वीजा। तुम क्यों फिर कह रहे हो कि मुझे शर्म है यहाँ पर? शर्म है, मैं तो कई मरतबा कह चुका हूं। भाई रहमतुल्लाह, ये सिर्फ पाकिस्तान पे ही वजन है और कोई कंट्री इनको लेगा भी नहीं। आप चले जाओ, आप अपनी जो नई जनरेशन है उसको उसका फ्यूचर बेहतर करने के लिए चलो जी खैर, चले जाओ। वीडियो बड़ी शानदार थी, लेकिन इस चीज़ का मुझे अफसोस है, पाकिस्तान हम उस कौम से तल्लुक़ रखते हैं जो जिनका ना कोई फ्यूचर है,
जिनके ना कोई सोच अच्छी, जिनके ना कोई काम अच्छे, जिनकी ना कोई पॉलिसी अच्छी, लुटेरों को हीरो और उन्हीं हीरो को फिर ठुकवाते हैं, बमबारी करवाते हैं, बच्चे मरवाते हैं उनके, वाह रहे पाकिस्तानी और डॉलर कमाते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।